जय सीताराम दोस्तों। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय सीताराम। साथियों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था तो हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे तो ये अखंडित माना जाता है पाठ। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं अपने तरीके से पढ़ते हैं, पर मैंने ये सुना है कि जिस भी सोरठा चौपाई पे हमने छोड़ा हो उसी से वापस से पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये खंडित माना जाता है। तो हम यहीं से पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, वंदे गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह मम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, वंदे गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मुरि में चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु, सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सत प्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासो। जय सीताराम। उघर ही बिमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, रामा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। जय सीताराम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विमंजन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनेयो रामचरित भव मोचन, वंदे प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरण, सुजन समाज सकल गुण खानी, करि उपनाम प्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसद गुण में फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, मूद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मये कलिमल हरनि, कर्म कथार अभिनंदनी बरनी, हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्म, सब ही सुलभ सब दिन सब देखा, सेबत सारद सादर समन कलेसा, अखद अलौकिक तीर्थ राजु, दे सग फल प्रगट प्रभायु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, सुनि समुझहि जन मुदित जन, मंजहि अति अनुराग,
लहि चारि फल अच्छतनु, साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में गुरु महाराज, संत जनों के साथ साथ जो पृथ्वी पर विराजमान भगवान के रूप में जो पंडित जी पूजे जाते हैं, जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उनके बारे में और कहा है। और इसके बारे में वो इनके बारे में बोलते हैं कि जैसे सबसे पहले उन्होंने गुरु महिमा के बारे में बोला है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए रंग, गोविंद दियो मिलाए। तो यही उन्होंने इसी तरह की, जिस तरह आप इससे समझ गए होंगे दोहे से कि उन्होंने अपने गुरु को कौन सा स्थान दिया है। वो कहते हैं कि गुरु की चरणों की धूली जो है, गुरु के चरणों की धूली को तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर उपमाएं दी हैं। वो कहते हैं कि गुरु की चरणों की धूली जो है वो संजीवनी बूटी के समान है, जिसमें सुगंध है, अनुराग का रस है। और वो कहते हैं कि जब ये जो धूली है, ये जो भक्त लोग हैं, जो गुरु को मानने वाले हैं, उनके मन के दर्पण पर जो धूली पड़ी होती है, फिर वो गुरु की कृपा चाहते हैं और गुरु से मिलने जाते हैं, तो वो जब गुरु के संग में आते हैं तो उनके हृदय पर जो धूली पड़ी होती है, जो अज्ञान रूपी धूली पड़ी होती है, वो सब नष्ट हो जाती है और वो दर्पण, मन का दर्पण जो है वो साफ हो जाता है। साथ में ही वो कहते हैं कि महाराज, जो गुरु महाराज होते हैं, उनके चरणों के नखों की ज्योति, मतलब जो उनके चरणों के नख हैं, नाखून है, उनकी दृष्टि, उनकी जो चमक है, उसकी ज्योति जो है वो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा करती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये संसार जो है मोह माया से भरा हुआ है। इस संसार में जो है हम सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं, एक नाटक में एक पात्र बनके, और फिर हम वो अपना पात्र, अपना अभिनय पूरा करके इस संसार से चले जाएंगे। ये सब हमें गुरु ही बताता है। साथ में वो कहते हैं कि गुरु ही है जो हमें ज्ञान के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे लेकर जाता है और ईश्वर से मिलवाता है। एक गुरु ही एक ऐसा रास्ता है कलयुग में जो हमें पापों को नष्ट करने का, हमने जो पाप किए हैं उनको नष्ट करने का, उनसे मुक्ति पाने का रास्ता वही बताते हैं। साथ में ही वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह हम ईश्वर की भक्ति पा सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने गुरु कृपा से, गुरु के चरणों की धूली को अंजन बना के, गुरु के चरणों की धूली का काजल लगा के, सुरमा लगा के ही मैं ये रामचरितमानस की रचना कर पाया। साथ ही वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण समाज जो है, उसका भी बहुत बहुत वंदना करते हैं और बोलते हैं कि वो हमारे संदेहों, हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। और वो इसमें उन्होंने संत समाज का, यहाँ पे उन्होंने संत समाज का भी बहुत धन्यवाद किया है और कहते हैं कि संत समाज में रह के हम जब संत समाज में जाते हैं तो उन्होंने संत समाज को क्या कहा है, तीर्थराज, प्रयागराज की उपमा दी है, जहाँ पे हमेशा राम भक्ति की गंगा की धारा बहती रहती है। कहते हैं कि संतों का हमें साथ करना चाहिए, हम संतों के साथ में हमें जाना चाहिए, संतों के समाज में हमें उठना बैठना चाहिए। और वो कहते हैं कि संतों का जीवन जो है वो कपास के समान होता है,
क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कपास जो है वो हम जब लेकर आते हैं उसको खेत से, तो पहले हम उसको धुलते हैं, फिर कूटते हैं, फिर उसका धागा बनता है। फिर उसके बाद धागा बनने के बाद वो जब सुई में पिरोया जाता है तो वो सुई के छिद्र को ढक देता है। जिस तरह, और उसके अलावा जैसे उस धागे से जो कपड़ा बनता है, उस कपड़े से हमारा तन ढकता है। और उसी तरह जिस तरह कपास से बना हुआ कपड़ा या कपास से बना हुआ धागा जो सुई के छिद्र को ढकता है, कपास से बना हुआ कपड़ा हमारे शरीर को ढकता है, उसी तरह संत जन जो हैं वो हमें गलत खुद कष्ट सहते हैं। जैसे कपास कष्ट सहकर हमें ढकता है, उसी तरह संत समाज जो है तपस्या करते हैं पहाड़ों पे, नदियों पे, बर्फीली जगहों पे, गुफाओं में रह के। और फिर जब हम उनके संग में जाते हैं तो हमें ज्ञान की गंगा, राम भक्ति रूपी गंगा से वो हमें ओतप्रोत कर देते हैं। हमें उनसे बहुत अपने ज्ञान से हमारे अज्ञान को हटाकर अपने ज्ञान रूपी कपड़े से हमारे अज्ञान रूपी छिद्रों को ढक देते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों की वाणी ही कलयुग के पाप को नष्ट कर सकती है। संतों के आशीर्वाद से ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं। अगर हम पर संतों का आशीर्वाद हो जाता है, हम सत्संग में जाके बैठते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि हम बहुत बदल जाते हैं। हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है, हम शांत रहते हैं, हमारा मन शांत रहने लगता है और हम उनके इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनके संग से, उस सत्संग में हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम शरीर रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय सीताराम, जय सीताराम।